नमस्ते, आप सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के 5th चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, पर अध्ययन करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन ग्रहण करते क्यों हैं? क्योंकि जिससे हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसलिए भोजन हमारे लिए एक अति आवश्यक पोषक तत्व है। भोजन के अंदर विभिन्नता पाई जाती है, जैसे कि कुछ भोजन होते हैं खट्टे, कुछ होते हैं मीठे, कुछ होते हैं कड़वे, कुछ खारे होते हैं। इन सभी स्वाद का पता हमें किसके द्वारा चलता है? तो हमारे जीभ के अंदर, आपने पिछले अध्याय के अंदर किया है कि जीभ के ऊपर छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती है, जिसे कहते हैं हम स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाओं के द्वारा ही हमें इन विभिन्न स्वाद का पता चलता है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के भोजन के अंदर किस भोज्य पदार्थ को हम कह सकते हैं कि ये अम्लीय है, ये क्षारीय है। तो आइए इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वह है अम्ल। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एसिड। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड से हुई है। सामान्यतः किसी भी शब्द की उत्पत्ति किसी न किसी भाषा से हुई है, तो अम्ल की जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। अम्ल का अर्थ होता है खट्टा, जैसे कि नींबू, संतरा, इमली, ये आदि भोज्य पदार्थ हैं। इनका जो स्वाद, आपने जब इनको ग्रहण किया है तो इनको स्वाद कैसा लगा होगा? खट्टा। तो जो भोज्य पदार्थ खट्टे होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं अम्लीय प्रकृति के हैं। तो हमें अम्ल का एक विशिष्ट गुण ज्ञात हो गया कि जो पदार्थ खट्टे हैं वह अम्ल होते हैं। तो इसका फर्स्ट गुण हो जाएगा कि अम्ल खट्टे होते हैं। कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं, अम्ल के कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जिनके अंदर अम्ल उपस्थित होते हैं, जैसे कि हमारे फर्स्ट है नींबू। नींबू के अंदर साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल उपस्थित होता है। नेक्स्ट है अंगूर। अंगूर के अंदर टार्टिक अम्ल उपस्थित होता है। नेक्स्ट है सिरका, जिसके अंदर एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। और नेक्स्ट है सेव, जिसके अंदर मैलिक अम्ल। और नेक्स्ट हमारे इमली, जिसके अंदर टार्टिक अम्ल। और लास्ट है हमारा दूध, जिसके अंदर लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। ये कुछ विभिन्न प्राकृतिक स्रोत हैं जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के अम्ल उपस्थित होते हैं। अब हम कुछ क्रियाविधि करेंगे। उसके अंदर हमने टेस्ट ट्यूब ली है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम थोड़ा सा नींबू का रस लेते हैं और हमारे पास वॉच ग्लास के अंदर पहले से खाने का सोडा है। हम ग्लास रोड की सहायता से इसके अंदर मिलाएंगे। आप सभी देख रहे होंगे कि इसके अंदर सफ़ेद झाग बाहर निकल रहे हैं। जब आप इसके पास जलती हुई तिल्ली लेके जाते हो तो ये तिल्ली क्या हो गई? बुझ जाती है। अर्थात इस सफ़ेद झाग के अंदर कौन सी गैस उपस्थित थी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने खाने के सोडे के अंदर नींबू का रस मिलाया। जब इन दोनों से आपस में क्रिया करवाते हैं तो एक सफ़ेद झाग उत्पन्न होते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो जलने में सहायक नहीं होती है। नेक्स्ट क्रियाविधि थी हमारी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक को Zn से निरूपित करते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। जब इन दोनों को आपस में क्रिया करवाएंगे तो जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस के पास जब आप इस टेस्ट ट्यूब के पास जलती हुई तिल्ली लेके जाते हो तो वह नीली ज्वाला के साथ जलती हुई दिखाई देती है। अर्थात हाइड्रोजन गैस जलने में सहायक होती है। अब हम क्रियाविधि, जैसे कि हमने दो गैसों के बारे में अध्ययन कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपने घरों के अंदर माताजी जब भी कभी नींबू का शरबत या अचार डालते हैं तो वह कभी भी धातु के पात्र में नहीं रखते हैं या स्टील के पात्र में भी नहीं रखते हैं। आपको धातु के पिछले अध्याय में अध्ययन किया होगा कि जो वस्तु चमकदार होती है वह क्या होती है? धातु होती है। जैसे कि स्टील, तांबा, पीतल, ये सभी जो पात्र होते हैं वह क्या होते हैं? धातु के पात्र होते हैं। तो क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि इन सभी के अंदर क्या अम्ल उपस्थित है। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके इस पदार्थ को क्या करता है? विषैला बना देता है। जब हम इसे ग्रहण करते हैं तो यह हमारे लिए भी क्या होता है? हानिकारक हो सकता है। इसीलिए हमें सामान्य तौर से माताजी जो होती है वो अचार को जो है कांच की बरनी के अंदर रखते हैं और जो नींबू का शरबत है वह सामान्यतः कांच के बर्तन या प्लास्टिक के पात्र के अंदर रखने का उपयोग करना चाहिए। अब हम
हमने नेक्स्ट विशिष्ट गुण अम्ल का दूसरा पढ़ा था कि अम्ल स्पर्श करने पर खुरदरे होते हैं। क्या हम सभी अम्ल को स्पर्श करके पता कर सकते हैं कि यह अम्लीय है या क्षारीय? हम सभी पदार्थ को स्पर्श नहीं कर सकते क्योंकि अम्ल जो है एक प्रकार का एसिड है और कुछ पदार्थ ऐसे भी हो सकते हैं जो स्पर्श करने पर हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसके लिए हम जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं अर्थात अम्ल एवं क्षारक का परीक्षण करने के लिए जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं उसे कहते हैं हम सूचक। सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक उसे कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं और कृत्रिम सूचक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। प्राकृतिक सूचक के दो एग्जाम्पल है, फर्स्ट है हल्दी, दूसरा लिटमस पेपर। और मानव निर्मित के दो एग्जाम्पल है, फिनोल्फथेलिन और मेथिल ऑरेंज। तो आज हम प्राकृतिक सूचक के अंदर परीक्षण करेंगे। हमने लिटमस पेपर लिया है और वॉच क्लास के अंदर हमारे सॉल्यूशन है। जब हम आप इसके अंदर डालोगे तो आप देख रहे हो कि ये ब्लू कलर की लिटमस पेपर नीचे से रेड हो गए, अर्थात सॉल्यूशन क्या है हमारा, अम्लीय। इस परीक्षण के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हमने जो भी सॉल्यूशन लिया है वह अम्लीय है या क्षारीय। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो अम्ल के तीन गुण हो गए, फर्स्ट अम्ल खट्टे होते हैं, सेकेंड अम्ल स्पर्श करने पर खुरदरे होते हैं, थर्ड अम्ल लाल रंग के होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्षारक। क्षारक किसे कहते हैं? सामान्यतः अम्ल और क्षारक के अंदर जो अंतर है वह है जैसे कि अम्ल स्पर्श करने पर खुरदरे होते हैं तो क्षारक स्पर्श करने पर चिकने होते हैं। अम्ल लाल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तो क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में मीठे होते हैं।